चलिए आज चलते हैं एक ऐसे विद्यापीठ में जहाँ पे माँ सरस्वती स्वयं विराजमान है। खूबसूरती, डिसिप्लिन या सिस्टम क्या होता है आज हम जानेंगे। और हमारे बीच में ऐसी शख्सियत है जो पूरे धनबाद नहीं, पूरा झारखंड नहीं, पूरा इंडिया जानता है। जी हाँ, के पॉलिटेक्निक का नाम सबने सुना होगा और सब जानते हैं कि के पॉलिटेक्निक में अगर एंट्री कर लिए तो उसका भविष्य निश्चित है। लेकिन पहले हम सर से जानते हैं कि सर ने ये जो बीड़ा उठाया है इसके अलावा और क्या क्या आगे इनका फ्यूचर प्लान है। तो सर आपका फ्यूचर प्लान और जो अभी आपने जो स्टार्ट किया है गरीब बच्चों से लेकर के बाकी सारे के लिए बताइए सर हमारे दर्शक को। सबसे पहले पूरे धनबाद और झारखंड को मेरा जोहार। और मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया की दो बेहतरीन सेवा जो है उसमें सबसे पहले शिक्षा है और उसके बाद चिकित्सा आता है। तो शिक्षा और चिकित्सा एक ऐसी दो विभाग या सेवा हम कहते हैं जिसमें काम करने के लिए बहुत स्पेस है। और अगर आप देखेंगे तो मुझे जो एहसास हो रहा है कि जो अच्छे घर के बच्चे हैं उनके पढ़ने के लिए सब कुछ है। अच्छे स्कूल है, अच्छी ट्यूशन है, अच्छी कोचिंग है और दुनिया की तमाम सुविधाएं हैं। एक वर्ग जो है जिसको हम लोग बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, या हम लोग बोलते हैं कि जो एवरेज से बिलो हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। उसका कारण बड़ा सिंपल है कि स्कूल वैसी नहीं रह गई है जो उनकी क्लास वर्क और होमवर्क दोनों को करा सके। अगर क्लास वर्क हो जा रहा है तो होमवर्क नहीं हो पा रहा है, और अगर क्लास वर्क ही नहीं हो पा रहा है तो वहाँ होमवर्क क्या होगा। तो बच्चे केवल स्कूल आ रहे हैं, जा रहे हैं, अटेंडेंस भले लग जा रही है, थोड़ा बहुत जो खाने को मिलता है मैं नहीं जानता अब क्या मिल रहा है, लेकिन कुछ कुछ जो है सुविधाएं सरकार जो दे रही है बच्चे खा ले रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और जो सर खर्च होना चाहिए जिस चीज़ के ऊपर, हाँ, शायद आपका कहना है कि वो संभव नहीं हो पा रहा। हाँ, मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में सोचनी चाहिए कि हम बिलो पॉवर्टी लाइन को पढ़ाने की बात कर रहे हैं तो सही मायने में अगर जितने गवर्नमेंट स्कूल को तो कहना ही नहीं, सरकार स्वयं सक्षम है, लेकिन प्राइवेट स्कूल जितने हैं अगर उनके 50% सीट सरकार ले ले जी और फीस तय कर दे कि ठीक है साहब आपको 1000 रुपये हम देंगे, तो आधी आबादी तो ऐसे ही सरकार की या आम आवाम पढ़ जाती और वो ये भी तय कर देती कि इनको पढ़ाने का और इनको लाने और पहुंचाने का 5 किलोमीटर का रेंज तय कर देती है कि ठीक है साहब 5 किलोमीटर में सारे बच्चे जो हैं, और उनके लिए कुछ अमाउंट भी दे देती कि स्कूल को चलो भाई उन बच्चों को ले आओ, पहुंचा दो, या गार्जियन पहुंचा देते हैं। और होमवर्क के लिए जो है वो वहीं पे 2 घंटा या 3 घंटा या ऐसा कुछ व्यवस्था कर दिया जाता है कि बच्चों को क्लास वर्क के बाद होमवर्क करने में भी परेशानी नहीं होती। हम देख रहे हैं कि ऐसे तमाम गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि उनकी भी शिक्षा पूरी नहीं हो पाई है और आज के सिलेबस के हिसाब से तो वो और नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो बच्चे केवल जोड़ घटाव, लिखना पढ़ना, हिंदी इंग्लिश जान जाते हैं, बाकी उनमें जो तीक्ष्णता या तीव्रता आनी चाहिए थी, जो आज के परिवेश में बच्चे को जो सीखना चाहिए था, वो हो नहीं पा रहा है। इसलिए कि बढ़िया ट्यूशन नहीं है, बढ़िया व्यवस्था नहीं है, जो भी कह लीजिए, पढ़ाई अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे मुझे जो लगता था कि सरकार को, या हम जैसे भी लोग जो भी देख रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, या सरकार की हो या प्राइवेट हो, शिक्षा के स्तर ठीक करने के लिए हर एक को पल्स पोलियो जैसे है तो हर एक बच्चे को पढ़ाना अनिवार्य कर दे सरकार और उसकी जवाबदेही तय कर दे, तो मुझे लगता है कि पूरी गरीबी तय ख़त्म हो जाएगी। ना किसी महिला को पैसा देना होगा, ना किसी बूढ़े को पैसा देना पड़ेगा, ना किसी बच्चे को दाना देना होगा। जो दाना देना है वो शिक्षा में देना था। अगर ये पैर पर खड़ा हो जाते
तो बाकी न कंबल बांटना था न चादर बांटनी थी। मुझे जो लगता है कि सबसे जो दान बांटना था वो यही था कि हम अपने नौनिहाल और छोटे बच्चों को अगर हम लोग तैयार कर दें, 10th और 12th तक अच्छे से पढ़ा दें, वो अपने पैर पर खड़ा हो जाए, वो समझ जाए कि हमको जीवन में आगे बढ़ने के लिए बस केवल पढ़ना है, और वो किताबी ज्ञान नहीं, वो व्यवहारिक ज्ञान जिसको कि ले करके वो अपनी जीवन के सफ़र में वो जो आगे बढ़ सके। मुझे लगता है कि शायद सरकार को यही करना चाहिए। तो सरकार अगर सर इसमें अगर चुस्त दुरुस्त हो जाती है तो फिर प्राइवेट स्कूल वाले कहाँ चले जाएंगे? नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि प्राइवेट स्कूल के भी योगदान का है कि 50% सीट आप अगर आप ले लेते सरकार में, एक सरकारी स्कूल चलाने में जितना खर्च हो रहा है, आप एक उदाहरण ले लीजिए कि किसी स्कूल को आपने 200 बच्चों दे दिया और 1000 रुपया दे दिया आप उसको, आप कितना दे रहे हैं? 2 लाख रुपया महीना दे रहे हैं। उस 2 लाख के बदले 10 गो टीचर उसको दे दीजिए कि भाई 20,000 रुपये का हम आपको 10 को टीचर दे देते हैं, आपको पैसा नहीं देंगे, 200 बच्चा दे देंगे और 10 गो टीचर या 20 गो टीचर दे देंगे, आपका पूरा काम हो जाता। जनता भी खुश, शिक्षा भी आगे की। सर एक सवाल है, ये परिवेश और ये जो अभी जो चल रहा है लगातार, इसमें मान लीजिए आप पूरे संस्थापक हैं इस स्कूल के, कॉलेज के, पॉलिटेक्निक के, तो क्या आपका कुछ नया पहल हो रहा है इस गरीब बच्चों के लिए? मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जैसे मैंने पॉलिटेक्निक में किया है कि जो मेधावी बच्चे हैं उनके फीस हमने कम कर दी है। अभी तो 15,000 पर सेमेस्टर कर दिया है, इसलिए कि जो पढ़ने में तेज हैं उनके पास पैसे थोड़े कम हैं, तो वो पढ़ नहीं पा रहे हैं इसलिए कि उनके पास पैसे ही नहीं है, और जिनके पास पैसे हैं उनको पढ़ना नहीं है। तो हमारे लिए तो दोनों ही हो जाता है कि अगर आप खाना खाएंगे तो पानी नहीं पिएंगे, और पानी पिएंगे तो खाना नहीं खाएंगे, और खाना और पीना दोनों ज़रूरी है, खाना भी खाना और पानी भी पीना पड़ना। तो मैंने इसलिए तय कर दिया कि चलो भाई जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए हमने श्रेणी तय कर दी है कि इसका परसेंट रहेगा तो इतना ही देना होगा, इतना परसेंट रहेगा तो फीस, जबकि सरकार की फ़ीस उससे बहुत ज़्यादा है, हमारे लिए जो तय है, फिर भी उसमें हमने कम कर दिया है, इतना कम कि वो खुशी खुशी आकर के पढ़ सकता है। सर एक छोटा सा सवाल है, झारखंड राज्य उभरता हुआ राज्य है, गिरनी से हरा भरा है, यहाँ के बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, होली नज़दीक है, बच्चों को और उनके गार्जियन को क्या संदेश देना चाहेंगे? उमंग का त्यौहार है, और हम लोग बहुत बचपन से अपने आप में भी देखते हैं कि हम तो वो धूल माटी की होली खेल के अपने जीवन को शुरू किया है। अब तो रंग और गुलाल के बाद अब तो फूलों की भी होली होने लगी है। मैं तो बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि आनंद जहाँ मिल जाए ढूंढ लेना है, होली में आनंद ढूंढना है और गले मिलना है, भाईचारे को कायम करना है। सारे धर्मों का एक ही मतलब उद्देश्य है कि जीवन सुखमय जीने के लिए आपको कर्म अच्छा करना है और जीवन का आनंद उसी कर्म में ढूंढना है। जब तक आनंद नहीं है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, मन से काम करने के लिए तो एक ही मन चाहिए कि वो मन वही है कि हमें कुछ करना है, और नहीं करने के लिए भी एक मन है कि हमें कुछ भी नहीं करना है। तो हम तो बच्चों को यही कहते हैं कि बस कुछ करना है, चाहे जिस क्षेत्र में वो कर ले, जिस चीज़ में उसको आनंद आ जाए। होली में आनंद आ जाए, दिवाली में आनंद आ जाए, दुर्गा पूजा में आनंद आ जाए, जिसमें आनंद आ जाए वही पर्व अच्छा है, वही कर्म अच्छा है और वही धर्म अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि सर ने क्या कहा, हर बच्चों को उसमें मन लगा ले जिसमें उसका मन लग जाए, जिसमें उसको आनंद आ जाए, यानी कि कर्म भूमि की परिचय भी दे रहे हैं और ज्ञान भी दे रहे हैं और साथ में होली की शुभकामना भी दे रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि होली रंगों का त्यौहार है, व्यवहार भाईचारगी बना के रखिए, उसमें प्यार और सम्मान खोजिए और दीजिए, और रंग अपने मन में लाइए और वो मन को कर्मों में कन्वर्ट कीजिए ताकि आपका जीवन रंगीनमय हो जाए। ये है होली, समय नज़दीक है, खेलिए और साथ में गुलाल अबीर का
प्रयोग कीजिए, लेकिन किसी के ऊपर गलत ढंग से प्रयोग ना करें। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।